हेलो, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग। स्टडी शेड्स एकेडमी के एक और वीडियो में आप सब लोगों का स्वागत है। मैं राज। उम्मीद करता हूं कि इस ठंड नॉर्थ इंडिया में इतने ट्रिमेंडस ठंड में आप सब लोग सही होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। एज आई हैव प्रॉमिस्ड यू टू डिलीवर। सो क्लास 9th के काफ़ी स्टूडेंट से मेरे पास एक फीडबैक आया था कि फॉर अपकमिंग टेस्ट एंड फॉर अपकमिंग एग्जाम्स के लिए उनको अलग अलग चैप्टर्स के अलग अलग टॉपिक्स को क्लियर आउट किया जाए, क्या क्या इंपॉर्टेंट पोर्शन है उसको बताया जाए। सो एक अलग जगह पे एक जल्दी में एक अलग सेटअप के साथ हम लोग रेडी हैं और आपके पहला पोर्शन जो स्टार्ट करेंगे हम लोग फॉर इस अपकमिंग टेस्ट और एग्जाम के लिए वो है फिजिक्स। फिजिक्स में आपके 2 चैप्टर आएंगे, दोनों चैप्टर के क्या क्या इंपॉर्टेंट पोर्शंस हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, मैं आपको इस टाइम में कराऊंगा। सो फिजिक्स आईसीएसई क्लास 9th में जो 2 चैप्टर्स आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं वो दोनों चैप्टर्स आपके लिए ये हैं, हीट एंड एनर्जी, और दूसरा चैप्टर आपके लिए करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब हीट एंड एनर्जी और करंट इलेक्ट्रिसिटी का जो चैप्टर है इसमें से मैंने रैंडमाइज करके एटलीस्ट दोनों चैप्टर को मिला के 10 क्वेश्चंस बनाए हैं और यही 10 क्वेश्चंस आपको आपके अपकमिंग टेस्ट में भी, आपके अपकमिंग एनुअल एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे। और सब क्वेश्चंस को मैं एक बार आपको क्रॉस चेक करके क्लियर आउट करा दूंगा ताकि आप इसको अच्छे से कवर अप कर लीजिए और अपने टेस्ट और एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स को स्कोर कीजिए। सो राइट नाउ आई एम ट्रेवलिंग। तो इस ट्रेवल में मेरे से जो हो पाया, जो सेटअप हो पाया, जो तरीका हो पाया, उस तरीके से मैंने आप सब लोगों के लिए क्वेश्चंस को अरेंज किया है और उसके बाद मैंने इस सेटअप में आप लोगों के लिए क्वेश्चन लिखा है। ऑल्दो मैंने पीछे बोर्ड्स पे क्वेश्चन लिख दिए हैं। जो चैप्टर हमारा है हीट एंड एनर्जी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हमारे हैं सब क्वेश्चंस को मैंने मेंशन किया है। ऑल्दो मे भी शायद कुछ राइटिंग प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, चीज़ें हो सकती हैं, तो इसलिए मैं पूरे क्वेश्चंस को एक बार इजिली गो थ्रू कर दूंगा और मोस्ट प्रोबेबल मैं विद इन 1 और 2 डेज अपने प्लेस पे पहुंच जाऊंगा तो मैं अपने मेन सेटअप से हर क्वेश्चंस को वापस से क्लियर आउट कर दूंगा। तो पहला क्वेश्चन जो कि हमारा है वो ऐसा है कि डिफाइन द फॉलोइंग। In define the following, the first question is what do you mean by heat and what is SI unit of heat. The second question will be what is the difference between heat and temperature. What is the accurate difference between heat and temperature. Third question, what do you mean by thermal expansion. Fourth question, what is anomalous expansion of water. And the fifth question is you have to draw a graph for the variation of density of water with temperature. ये ग्राफ आपको बुक में मिलेगा, इस ग्राफ को भी आपको इजिली कवर अप करना है। तो ये सब डिफाइन के क्वेश्चंस कवर अप कर लोगे तो आपके कुछ बेसिक्स टॉपिक्स हो जाएंगे इस चैप्टर के जो कि क्लियर हो जाएंगे। नाउ बैक टू द क्वेश्चन नंबर 2। इन क्वेश्चन नंबर 2 देयर आर 2 गिव रीजंस एंड यू हैव टू आंसर both of them. Like why anomalous expansion of water helps in preserving aquatic life during very cold season. And the second question is why anomalous expansion of water is responsible for busting of pipelines and destructions of crop during cold night. दोनों का आंसर ऑलमोस्ट सिमिलर ही होगा। इस दोनों गिव रीजन को भी आप इजिली कवर अप कर लेना। नाउ बैक टू द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज यू हैव टू डिफाइन द फॉलोइंग। डिफाइन द फॉलोइंग में आपको क्या डिफाइन करना है, व्हाट डू यू मीन बाय फूड चेन। फूड चेन के सब पार्ट्स जो होते हैं आप सबको डिफाइन करेंगे। एंड द सेकंड पार्ट इज how energy flow in ecosystem. What are the steps in which energy flows in ecosystem. Now back to the second part, what is conventional and non conventional sources of energy. Conventional और non conventional sources of energy में एक जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है वो ये होती है कि रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी को ही कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी कहा जाता है। लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा डिफरेंस ये होता है कि गलतियां क्या होती है, कभी कभार आप कन्वेंशनल में दूसरा पार्ट लिख देते हो और नॉन कन्वेंशनल में कन्वेंशनल का पार्ट लिख देते हो, तो इसका आप लोग स्पेसिफिक ध्यान रखोगे। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट, योर शॉर्ट क्वेश्चन, एंड व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग। ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग एंड व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। इंपैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द वेरियस वेज थ्रू विच वी शुड मिनिमाइज द इंपैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग ऑन दिस अर्थ। तो ये हमारे जो सेट ऑफ क्वेश्चन है स्पेशली हीट और एंड एनर्जी से, इससे बाहर से आपको मोस्टली क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे और इस क्वेश्चन को अगर आपने प्रिपेयर कर लिया तो इस अपकमिंग टेस्ट में या फिर अपकमिंग बोर्ड एग्जाम नहीं, अपकमिंग आपके एग्जाम्स में आप अच्छे तरीके से मार्क्स को कवर अप कर पाओगे। और ये जो नीचे के टॉपिक हैं जैसे कि ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्लोबल वार्मिंग, ये सब टॉपिक आपको 10th में भी काम आएंगे, तो इस सब टॉपिक को आप अच्छे से कवर अप। चैप्टर इज करंट इलेक्ट्रिसिटी।
class 9th, second chapter current electricity for your test and for upcoming annual exam. In current electricity, I have given you 5 set of questions, and from this 5 set of questions only you will be getting questions in your test as well as in your upcoming annual exam. So the question number 1 is what is current and what is the SI unit of current. इस कंप्लीट चैप्टर में आपको यूनिट्स के ऊपर स्पेसिफिक ध्यान देना है, एसआई यूनिट स्पेशली, क्योंकि एसआई यूनिट से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आपके आते हैं. सेकंड क्वेश्चन इज ड्रॉ द सिंबल्स ऑफ वेरियस एलिमेंट्स लाइक वोल्टमीटर, एमीटर, galvanometer, bulb, resistance as well as heater also. Now what is question number 3 is define the following with units. Units का ध्यान देना है क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस एंड रेजिस्टेंस. And similarly question number 4 is what is the cause of resistance and explain the factor on which resistance of a conductor depend upon. And the last question over here is give 2 to 3 ways for efficient use of energy as well as difference between primary cell and secondary cell. By this we have completed all the questions that are important in your physics for upcoming test and for your annual examination. Note, more than 80% of the questions in your test and in your upcoming exam you will be getting from this portion only. So all the best and do well.